मुझे बताएं, आपको पानी की गहराइयों में जाने का क्या शौक है? शौक नहीं है, बस आप ये समझ दें कि इत्तेफाक था। 2 साल पहले मैं एक अवार्ड शो के लिए गई थी टर्की। कहाँ गए? टर्की? हाँ, टर्की गई थी और वहाँ पे एक इट्स अ ह्यूज कंपनी, उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। उन लोगों ने मुझे एक ऑफ़र की कि वो मेरे साथ कुछ काम करना चाहते हैं। वो मुझे काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे थे, दे न्यू अबाउट माई जर्नी और एवरीथिंग, वो मुझे देख रहे थे। तो मैंने कहा कि हाँ श्योर, लेकिन 2 साल तक फिर वो इत्तेफाक से जो है वीज़े के कुछ मसले थे, मैं नहीं जा सकी। बट एक ऑनेस्टली उसके पीछे एक वजह भी थी कि डिले शायद मेरी तरफ से हो रहा था। उसकी रीज़न है कि मैं बचपन में पानी में डूब गई थी और मैं अवॉइड कर रही थी कि मैं इस किस्म का मुझे शूट ना करना पड़े, यानी कुछ और कर दूँ। तो मैं हमेशा से उनका भी प्लान यही था कि अंडर वाटर ही ये हाँ शूट जी, करना? पानी के अंदर ही उनका यही था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसके साथ और भी उनकी थीम्स होती हैं और इनकी बैक टू बैक शूट्स हो रहे होते हैं। लाइक यू नो, दे आर द मोस्ट बिजीएस्ट, और सबसे बड़ा जो इनका एक बिज़नेस है वहाँ पे वो यही है कि वो शूटिंग का है उनका। सो खैर बहुत अच्छा मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, लेकिन इसके पीछे मैंने बहुत एफ़र्ट की है। मैंने 1 साल तक, यानी पिछले साल मैंने उस स्विमिंग सीखी, क्योंकि मेरे अंदर एक खौफ बहुत ज़्यादा था, जिसे कहते हैं पानी का फ़ोबिया तो नहीं कह सकते, लेकिन पानी के अंदर रहने का जो एक फ़ोबिया होता है हसन, वो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर हावी हो गया था। तो मैंने फिर पिछले साल अंडर वाटर मैंने कुछ अपनी फ़िटनेस की मैंने वो क्लासेस ली, योगा किया, उसके साथ फिर मैंने वो स्विमिंग को अपना पॉलिश किया। फिर उसके बाद कहीं जाके अभी तकरीबन कोई 1 महीना पहले हम लोग का ये शूट प्लान हुआ। मैं गई टर्की और वहाँ पे हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग 6 AM चिल्ड वाटर के अंदर, क्योंकि इत्तेफाक से इट वाज अ ह्यूज एक्वेरियम था और उस दिन जो है उनका बर्नर काम नहीं कर रहा था। 1-2 दिन से टाइम मेरे पास शॉर्ट था, क्योंकि मेरी अगले दिन फ़्लाइट थी। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, कर लेंगे। सिल्क के कपड़े थे और ठंडा पानी था, उसके अंदर मुझे पानी के अंदर रहना था तकरीबन कोई 4 घंटे के लिए। आंखें मैंने अपनी खोल के रखनी थी, क्योंकि दे आर सो प्रोफेशनल। उनकी बहुत एक वो स्ट्रिक्ट किस्म की होती हैं चीज़ें, अगर वो नहीं हो रहा तो वो फिर नहीं करते, उनकी ना एक रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा ये कि उसमें मैंने अपना सांस रोक के रखना था 1 से 1.5 मिनट तक। और उसमें ठंडे पानी से होता ये हसन कि आपकी अगर इफ़ यू आर वेयरिंग सिल्क ना, तो वो आपकी बॉडी के साथ चिपकता है। तो मुझे अपने आउटफिट को इस साइड पे रखना था, हाँ, अपने बालों को इस साइड पे रखना था, आंखें खोलनी थी, सांस रोक के रखना था। फ्लावर जो था मुझे मेक श्योर करना था कि उसकी डायरेक्शन जो है उसकी ये जो यानी पोजीशन है वो उसकी ठीक हो, और आपने अपने एक्सप्रेशन को सॉफ्ट दिखाना है, अच्छा आपका पोस्चर होना चाहिए। यू नो, इट वाज सो डिफ़िकल्ट। बुखार मुझे हुआ हुआ था सुबह, और मैं तकरीबन कोई 3, साढ़े 3, 4 घंटे में पानी के अंदर रही हूँ। और जब मैं निकली हूँ और उसके बाद फिर मुझे एक और जगह जाना था किसी ऑफिशियल काम से, उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी पूरी रात। और वो फ़्लाइट मेरी डिले हुई और वो 48 आवर्स मैंने किस तरह से गुजारे। लेकिन और उसके बाद यू नो, आँखों में इन लोगों ने इतना ज़्यादा वो क्लोरीन डाली हुई थी, उसकी वजह से मेरी आंखें बिल्कुल फारिग हो गई थी। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत की। मैंने शूट वाले दिन मॉर्निंग मैंने अपनी अम्मी से बात की। अम्मी कहती है नहीं बेटा, तुमने इतना सीखा हुआ है, तुम कर लोगी, तुम हर चीज़ कर लेती हो, तुम तो बबर शेर हो, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, तुम कर लोगी। अम्मा ने हौसला दिया। मैं गई 5 बजे निकली मैं अपने वो स्टूडियो के लिए। मैं पहुंची वहाँ पे और वो दे आर सो प्रोफेशनल, उनके लिए तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन बुखार में और वो जो सब चीज़ें होती हैं लाइक यहाँ पे उस किस्म की चीज़ें नहीं होती हैं। सो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। हुमैरा की इतनी मेहनत के लिए, इतने चैलेंजिंग शूट के लिए तालियां। अब आगे चलते हुए हुमैरा, 2023 क्योंकि शुरू हो चुका है, किस तरह का ये साल लग रहा है प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से? मुझे पता है कि आप एटलीस्ट 2 ड्रामों में अब आप हमें बहुत जल्द नजर आने वाली हैं इंशाल्लाह। सुना है कोई फिल्में भी पाइपलाइन में है। कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, क्या हो रहा है? एक्टिंग पे अब कंप्लीट फोकस है? बिल्कुल एक्टिंग पे है, बिल्कुल। और वैसे मैं आपको बताऊं, शायद आपसे भी चूँकि बात हो रही थी कि मैंने मॉडलिंग में आने से पहले आई वाज डूइंग माय सीरियस थिएटर। तो मैं लाहौर में मैंने रफ़ी पीर थिएटर में आपने काम किया? रफ़ी पीर थिएटर में और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के साथ मैंने तकरीबन कोई 6-7 साल मैंने काम किया है। और माशाल्लाह कबीर खान साहब के साथ, फ़ारूक ज़मीर साहब के साथ, इन सब लोगों के साथ मैंने तकरीबन कोई 6-7 साल अलग अलग ड्रामा से मैंने काम किया है। तो एक्टिंग को लेके वो था हमेशा से मेरे अंदर। लेकिन फिर मॉडलिंग मैंने अपनी शुरू की, क्योंकि उस वक्त जब मैं थोड़ा सा होश संभाला, वेट कम किया, उस वक्त तक थिएटर हमारी यानी उठा लिया, हाँ, वो ख़त्म हो गया था थिएटर अब यहाँ पे। तो अब
आगे चलते हुए इंशाल्लाह बहुत जल्द आप हुमैरा को देखेंगे टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में। हुमैरा, मुझे एक बात बताएं, अभी हम तमाशा की बात कर रहे थे, ये जो तमाशा से निकली, क्योंकि हम जब देख रहे थे कुछ चीज़ें हमें इस तरह से दिखाई जाती थी, जैसे रऊफ़ लाला साहब के साथ आपका एक इंसिडेंट हुआ, वो ऐसा ही था जैसा हुआ या कुछ ऐसी फुटेज उसकी थी जो कि आम आवाम पब्लिक तक नहीं पहुंची? तो सवाल मेरा आपसे ये है कि जो हमें दिखाया जाता था वही अंदर भी हो रहा होता था, या कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई हो, जो हमने देखा हो वो शायद असल में ऐसा ना हो? अच्छा, मैं पूछना ये चाहूँगी कि जो आपने रऊफ लाला वाला जो आपने देखा था क्लिप, वो आपने कौन सा देखा था? जो जिसमें वो चीख रहे थे आप पे, चीज में बाद वाला, हाँ, बाद वाला जो मेरे ख्याल में वायरल भी काफी हुआ था। बहुत वायरल हुआ था। हाँ, वो असल में हुआ ये था कि वैसे हसन दैट वाज हीट ऑफ द मोमेंट, बड़े हैं मेरे, मुझे कोई भी किसी के साथ, अब तो बिल्कुल ही मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन एवरीबडी वांटेड टू विन, दैट वाज अ कंपटीशन, हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा था और उसके लिए जो है एक हर बंदा अपने हिसाब से खेल रहा था। तो जो मुझे ठीक लगा वो मैं कर रही थी, जो उनको ठीक लगा उन्होंने वो किया। अब भी फ़िलहाल मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, लेकिन हम ये जो भी आपको दिखाया जा रहा था दैट वाज रियलिटी शो, लोगों को इंटरटेन करना था, कुछ ना कुछ तो उसमें हम लोगों ने वो दिखाना था, लेकिन स्टिल आई वुड से दैट कि स्क्रिप्टेड नहीं था कुछ भी यानी प्री प्लान नहीं था, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि यू हैड टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस होना था। तो शो के बाद आपकी आपस में हुई मुलाकात, दूसरे कंटेस्टेंट्स की बातचीत होती है, दोस्तियां शोस्तियां हो गई, अगर कोई ऊंच नीच हो भी जाती है हीट ऑफ द मोमेंट में? हाँ, मतलब होती रहती है बातचीत, और सबकी, मैं ये समझती हूँ कि हर किसी के आगे एक बहुत बड़ी, एक लंबी ज़िंदगी पड़ी हुई है, अपने अपने करियर है, अपने अपने काम है, और मैं तो खैर बहुत ज़्यादा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हूँ बिजी, सो इसलिए इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं मिलता उन लोगों के साथ बातचीत का या मिलने मिलाने का, लेकिन ऑल इज वेल। हाँ, सब ऑल इज वेल, ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अच्छा, मेरी टीम ने एक सवाल निकाला भाई आपके लिए, ये टीम ने ढूंढ के निकाला रिसर्च करके। उन्होंने कहा कि आपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो लोग हैं वो टू फेस्ड हैं और पंक्चुअल नहीं है, ना डायलॉग्स की रिहर्सल करते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा ये हुमैरा से पूछे इन्होंने किसकी बात की है? हुमैरा किसकी बात की आपने? मैं नाम तो नहीं मैं लूँगी किसी का, लेकिन बात मेरे ख्याल में आपने सही की है वैसे। हाँ, मैंने बात बिल्कुल सही की है, और मुझे इससे लगता है कि बहुत कुछ टाइम के बाद जो है कुछ आर्टिस्ट होते हैं ऐसे हमारे देखने में आए हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो भी कुछ है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद उनके अंदर एक वो चीज़ आ जाती है कि भाई हम तो स्टार हैं, कि हम तो स्टार हैं भाई, हम तो जाएंगे वहाँ सेट पे, हमारा ये नहीं, पानी मिलेगा, जूस मिलेगा, खाना मिलेगा, हम डायलॉग भी कर लेंगे। नो, दैट्स योर क्राफ्ट, दैट्स योर थिंग, जो आपने वहाँ पर यानी परफॉर्म करनी है। That's your job, that's your real job. That's your job. इसी चीज़ के लिए you are getting paid, आपको इसीलिए हायर किया जा रहा है, लेकिन वो अगर लास्ट मोमेंट पे, अच्छा मैं तो नहीं कर सकती, और ना ही मैं इस चीज़ को कभी अंडरस्टैंड कर पाई हूँ। जब भी मुझे कोई मिलता है ड्रामा, मेरी सबसे पहले इस चीज़ से बहस होती है, मुझे स्क्रिप्ट भिजवा दें, मुझे स्क्रिप्ट भिजवा दें, मुझे, बिकॉज मैं जब तक एक क्राफ्ट है, एक चीज़ है, जब तक मुझे याद नहीं है, मैं उसको समझा नहीं हुआ, मैं कैसे उस पे कैमरे के सामने उसके अंदर जान डाल सकती हूँ? नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात।